Why you are calling north south? Why can't south north? Your back of the mind, north is superior. India is not growing evenly. We are the fourth largest economy in the world, पर हम अलग अलग टाइमलाइंस पे ग्रो कर रहे हैं। इंडिया का एक पार्ट वेल्थ, यूनिकॉर्न्स, टैलेंट और एक्सपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वही इंडिया का दूसरा पार्ट अभी भी पॉपुलेशन प्रेशर, माइग्रेशन और फिस्कल स्ट्रेस से डील कर रहा है। एंड टुडे वी आर नॉट आस्किंग हु इज डूइंग बेटर, वी आर आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन: व्हाई डिड द साउथ मूव अहेड एंड व्हाट हैपेंड दैट मेड द नॉर्थ फॉल बिहाइंड? The allegation is major that the center is pro-North and anti-South Indians. While India's south is surging, the north is lagging behind. North India is not really able to generate enough jobs. वेलकम टू बिहाइंड द हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग न्यूज की फुल स्टोरी डिकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली मैटर करता है। एंड जस्ट टू क्लियर इट आउट, ये कोई नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट या कल्चर वॉर नहीं है, ये 30 से 40 साल के पॉलिसी सीक्वेंसिंग का रिजल्ट है। तो चलिए नॉर्थ एंड साउथ के बीच का डिफरेंस डेटा के थ्रू समझते हैं। एनालिसिस के लिए हम साउथ से ले रहे हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला, और नॉर्थ से हमने यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और झारखंड को लिया है। अब नॉर्थ में टूरिज्म हैवी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंटेंशनली एक्सक्लूड किए गए हैं। तो बात करते हैं जीडीपी और पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी की। साउथ इंडिया में भारत की लगभग 20% पॉपुलेशन रहती है, पर ये रीजन इंडिया के 31% जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, अप्रोक्सीमेटली 102 लाख करोड़ रुपीस। एवरेज पर कैपिटा इनकम 3.4 लाख रुपीस। अब नॉर्थ इंडिया के सिलेक्टेड स्टेट्स में करीब 50% पॉपुलेशन रहती है, पर उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 90 लाख करोड़ रुपीस, और पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1.8 लाख रुपीस है। मतलब पर पर्सन आउटपुट साउथ में ऑलमोस्ट 2x है। और ये सिर्फ इनकम का गैप नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी का गैप है। साउथ इंडिया में एक वर्कर ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है क्योंकि स्किल्स, हेल्थ, अर्बन जॉब्स और फॉर्मल सेक्टर्स ज्यादा है। जितना झारखंड का जीडीपी है, उतना तो कर्नाटका सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, 5.5 लाख करोड़। अब बात करते हैं लिटरेसी, एजुकेशन और वर्कफोर्स क्वालिटी की। केरला के लिटरेसी रेट इज अराउंड 96%, वही हरियाणा के लिटरेसी रेट 89% के करीब है। साउथ में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट आंध्र प्रदेश की है 72%, इनफैक्ट द लोएस्ट इन इंडिया। और नॉर्थ में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार की एट 74.3%। लेकिन फीमेल लिटरेसी गैप शार्प है। केरला में इट्स मोर देन 90% और बिहार, राजस्थान में ये अराउंड 65% है। हाँ, पंजाब में फीमेल लिटरेसी 75 to 80% है, पर ओवरऑल देखें तो असली डिफरेंशिएटर है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। साउथ इंडियन स्टेट्स में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंटली ज्यादा रही है। तमिलनाडु और कर्नाटका में 25 to 30% से ज्यादा है, और वही यूपी, बिहार में ये सिर्फ 10 to 15% है। अब इसका डायरेक्ट असर हाउस होल्ड इकोनॉमी पे होता है, which is why you'll see that South India has more dual income families, higher savings, higher nutrition and education spend और ज्यादा टैक्स बेस। नॉर्थ इंडिया में ग्रोथ स्ट्रक्चरली कैप्ड रहती है जब आपकी हाफ पॉपुलेशन इकोनॉमिकली इनएक्टिव हो जाती है। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, जो कि एक ब्रूटल बट ऑनेस्ट इंडिकेटर है। नाउ दिस शोज द नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स बिफोर दे टर्न 1। केरला में ये सिर्फ 6 है, तमिलनाडु में ये 12 से 13 है, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 19, यूपी में 38 और बिहार में 47। FY25 में इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स करीब 20 लाख करोड़ तक पहुंच चुके थे, जिसमें से 40% कर्नाटका अकेले से आया है। तमिलनाडु आज इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन है फॉर ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा एंड हार्डवेयर। एंड व्हाई साउथ विन्स हियर इज बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को सिर्फ लैंड और लेबर नहीं चाहिए, उनको चाहिए प्रेडिक्टेबल पॉलिसिंग, फास्टर कोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, क्लियर लैंड एक्विजिशन एंड लोअर एवरीडे करप्शन। और साउथ इंडियन स्टेट्स इन सब चीजों में कंसिस्टेंटली ऊपर रैंक करते आ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में ये इंस्टीट्यूशंस अब बिल्ड हो रहे हैं जो कि पहले नहीं थे, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो नॉर्थ में ज्यादा है। तो अब बात करते हैं कि ये इतना बड़ा डिफरेंस आया क्यों। रीजन 1, अर्ली ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। साउथ ने 1950s to 1970s में एजुकेशन एंड हेल्थ पे पैसा लगाया, और वही नॉर्थ ने फर्टिलिटी और स्कूलिंग ट्रांजिशन काफी लेट शुरू की, और एक बार वो गैप बन गया फिर वो बढ़ता ही चला गया। रीजन 2, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। कोल, आयरन और स्टील, ये सब रिसोर्सेज बिहार और झारखंड में थे, बट 1952 में गवर्नमेंट ने कहा फैक्ट्रीज कहीं भी बने, फ्रेट कॉस्ट सेम ही रहेगा, और इसीलिए इंडस्ट्रीज मूव साउथ, क्योंकि उनके पास पोर्ट्स थे, और रिसोर्स रिच बिहार एंड झारखंड अपना नेचुरल एडवांटेज खो बैठे। 40 साल बाद जब पॉलिसी हटाई गई, तब तक परमानेंट डैमेज हो चुका था। रीजन 3, एग्रीकल्चरल ट्रैप।
साउथ इंडिया डाइवर्सिफाइड इनटू हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज एंड फूड प्रोसेसिंग, जबकि नॉर्थ इंडिया एमएसपी बैक्ड व्हीट राइस मोनोकल्चर में ही लॉक्ड रहा। हाँ, साउथ के पास अपनी एक कोस्ट लाइन थी दैट वर्क टू इट्स एडवांटेज, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली फैक्टर दैट स्टॉप नॉर्थ। नॉर्थ गॉट स्टक इन लो प्रोडक्टिविटी फार्मिंग एंड वंस यू आर स्टक इन इट विद 60% ऑफ योर वर्कफोर्स, एस्केप काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैपिटल नहीं है इंडस्ट्री के लिए, वर्कर्स अनस्किल्ड हैं मॉडर्न जॉब्स के लिए। इसलिए इनकम स्टैग्नेशन सिर्फ लो प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि पॉलिसी इंड्यूस्ड क्रॉप रिजिडिटी का भी रिजल्ट है। रीजन 4, डेमोग्राफी एंड आईटी टाइमिंग। साउथ ने पॉपुलेशन कंट्रोल 1970 से ही स्टार्ट कर दिया था, नॉर्थ ने उसे थोड़ा डिले किया। 1990s में जब आईटी बूम आया, साउथ वाज रेडी एंड नॉर्थ नॉट एट ऑल। और साउथ में देयर आर फ्यूअर डिपेंडेंस पर वर्कर बिकॉज वहाँ ज्यादा वुमेन काम करती हैं, तो फिस्कल प्रेशर थोड़ा कम है। अब नॉर्थ इंडिया में वैसे ही ज्यादा बच्चे हैं और ज्यादा एल्डरली लोग भी हैं, और वुमेन वर्कफोर्स का भी पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। रिजल्ट, सेम ग्रोथ रेट के बावजूद ना नॉर्थ में फिस्कल प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, बट साउथ भी एक्सपोज्ड है बिकॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, अर्बन कंजेशन, पावर डिमांड। लेकिन नॉर्थ के पास अभी भी डेमोग्राफिक मास और लैंड है। Only the reforms need to be faster. So North India is not collapsing, it is just late. और बदलाव अब आ रहा है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान अब एक्सप्रेसवेज, डिफेंस कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर्स पे हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर डेवलपमेंट ना कंपाउंडिंग की तरह होता है, जितना ज़्यादा आप लेट स्टार्ट करोगे उतना इनिशियल नंबर्स वीक लगते हैं, मोमेंटम दिखता नहीं है, पर फ्लाईव्हील ज़रूर बन रहा होता है। And South India is reaping the rewards for the changes it made to its system 40 years ago. बस डिफरेंस ये है कि नॉर्थ ने वो चेंजेस अभी करना स्टार्ट किया है, लास्ट 5 से 6 सालों में। अभी नॉर्थ हैज टू कैच अप क्विकली सो दैट एक दिन ऐसा आए जब आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की से किसी को जबरदस्ती बेंगलुरु या चेन्नई ना जाना पड़े। They can work in Patna or Lucknow. No need of migration for survival. तो इंडिया को नॉर्थ वर्सेस साउथ की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है। साउथ पहले चला, नॉर्थ थोड़ा लेट चला, और कंपाउंडिंग लेट स्टार्टर को कभी माफ नहीं करता जब तक रिफॉर्म सस्टेन्ड ना हो। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हेडलाइंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अपलर्न बाय अपस्टॉक्स। मैं हूं महर्षि, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे शार्प।